निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। मंचस्थ शिवानंद आश्रम एवं आचार्य सेवा के अध्यक्ष श्री स्वामी परमात्मानंद जी, हमारे सभी गुरु भाई, ब्रह्मचारी जी, देवियों, सज्जनों, पहले तो स्वामी जी ने जो कहा दा दमन करना चाहिए, तो दम ये षट संपत्ति है। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो समः कहा मनोनिग्रह, दमः कहा बाह्येन्द्रिय निग्रह, तितिक्षा का सहनम सर्वदुखानाम, श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्येषु, उपरति का प्रपंचेभ्यः उपरमणम, समाधानम किम चित्तैकाग्रता। बहुत अच्छा सुंदर विवेचन किया स्वामी जी ने। इंद्रियों का दमन करना चाहिए। ये इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, इनका दमन नहीं करेंगे, इनको अपने बस में नहीं करेंगे, तो आप इनके अनुसार चलने लगेंगे तो आपको निश्चित रूप से गड्ढे में ही डालेंगे, पतन हो जाएगा। इसलिए इनको बस में करना आवश्यक है। दूसरे ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी ने जो आपको सुनाई कथा, कहानी, उस कहानी में दो तरह की सृष्टि है। उनको समय कम दिया हमने, इसलिए वो नहीं बता पाए होंगे। दो तरह की सृष्टि है, एक जीव की सृष्टि और एक ईश्वर की सृष्टि। जीव की सृष्टि में जो मर गया वो इस ईश्वर की सृष्टि में जिंदा है, और ईश्वर की सृष्टि में जो जीवित है वो जीव की सृष्टि में मृत है। दूर देशे गते तत्र पिता विप्रलंबकाः पंचदश्याम। तो बहुत अच्छा प्रसंग है। इससे इन्हीं सबसे बोध प्राप्त होता है। हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है ना, कहानी में से क्या निकालना है? कथा में से अपने मन की व्यथा को दूर करना है। व्यथा दूर करवानी बात छे कथा में, तात्पर्य ग्रहण करना है। कथा ये मास्ते कथिता महीयसाम, ये राजा रानी की कथा सुनाना तात्पर्य नहीं था। उनमें उन धार्मिकता, उन राजाओं की धार्मिकता, धार्मिकता से प्राप्त होने वाला फल, वो तात्पर्य था। उसी को समझना है। तो जो व्यापारी विदेश गया हुआ था और उसी गांव का एक व्यापारी पहले से वहाँ था, तो जो गया हुआ था, दो व्यापारी गए हुए थे और एक वहाँ पहले से था विदेश में। जो दो गए हुए थे उनमें से एक की मृत्यु हो गई विदेश में ही, और वहाँ से जो पहले से था वो किसी काम से गांव वापस आया।
तो गांव वापस आकर के उसने परिवार वालों को बताया। बतलाने में भूल कर दी। जिसके घर में मृत्यु हुई थी उससे कहा जीवित है और खूब कमाई कर रहा है, और जिसके घर में मृत्यु हो गई थी उसके यहाँ उल्ट विपरीत बताया, एक दूसरे के धन कमा के आ रहा है ऐसा बता दिया। हाँ, बड़ी सुंदर कथा है। तो जहाँ मृत्यु नहीं हुई थी और कह दिया कि मृत्यु हो गई, वहाँ रोना पीटना शुरू हो गया। और जहाँ मृत्यु हो गई वहाँ कह दिया धन कमा के आ रहा है, तो वहाँ ढोल बाजने लगे। तो जीव की सृष्टि में जो जिंदा था वो ईश्वर की सृष्टि में मृत था, ईश्वर की सृष्टि में जो मृत था वो जीव की सृष्टि में मृत था। इसलिए इन प्रसंगों से हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। अपने प्रसंग पर आ जाएं। पहली बात तो ये पूछा है कि नास्तिकता क्या है। नास्तिकता क्या है? तो हिंदुओं की बात है, सनातन धर्मावलंबियों की बात है। वेद शास्त्र नास्तिको वेद निंदकाः, वेदों की जो निंदा करता है वही नास्तिक है। अन्यगामी क्रियाद्वेषी, अन्यगामी यानी हाँ, अब जन्म देने का फल है भोगो, है नहीं? वो अकेली क्यों भोगे बेचारी। तो वेदों की जो निंदा करे, पुराणों की जो निंदा करे, अपने इष्ट कुल देवी कुल देवता को ना माने, निंदक, पर पक्ष का समर्थन करे, सत्कर्म का द्वेषी हो, ये सब नास्तिक हैं। मूर्ति पूजा, वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही शवै हिंदू ऋत स्मृता। ये हिंदू होने का लक्षण है। इसके विपरीत जो व्यवहार करे वो नास्तिक है। हमारी धार्मिकता, हमारी नैतिकता, हमारी नीति, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी जीवन की प्रत्येक क्रिया धर्म विहीन नहीं होनी चाहिए। यदि वो धर्म विहीन होगी तो वही तो नास्तिकता है। इसलिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी कहा करते थे कि हमारी राजनीति पर धर्म का अंकुश होना चाहिए। राजनीति धर्म विहीन नहीं होनी चाहिए। धर्म विहीन राजनीति से देश में नास्तिकता का प्रवाह प्रवाहित होगा, उपदेश दिया करते थे। तो नास्तिकता से बचना चाहिए और नास्तिकों से ही बचना चाहिए। जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता वो भी नास्तिक है, जो वेदों को नहीं मानते वो भी नास्तिक हैं। हिंदू का अर्थ ही है गोषु भक्तिर्भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य शवै हिंदू ऋति स्मृतः। गौ माता में जिसकी भक्ति है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, माता पिता की सेवा देवता मान करके करता है, उसको हिंदू कहते हैं। और ऐसा जो ना करे वो नास्तिक हो गया, वो नास्तिक हो गया। अब हिंदू होने का पहला लक्षण गौ माता की पूजा कहा जा रहा है। गौ माता की पूजा करना चाहिए। क्या मिलता है गौ माता की पूजा से? शास्त्र ही प्रमाण है हमारे यहाँ। तो हर वस्तु के लिए हमारे यहाँ प्रमाण है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धिर जायते न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। कह देने से कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती है, उसका लक्षण होना चाहिए। ईश्वर किसे कहेंगे, मनुष्य किसे कहेंगे, ना, ब्राह्मण किसे कहेंगे, क्षत्रिय किसे कहेंगे, वैश्य किसे कहेंगे, आदि आदि सबके लक्षण हैं। अध्यापक किसे कहेंगे, है ना, उसका लक्षण होगा। तो अधिकार से भी लक्षण सिद्ध होता है, जाति से भी लक्षण सिद्ध होता है, वर्ण व्यवस्था से लक्षण सिद्ध होता है।
तीर्थस्थानेषु यत्पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वस्वेषु तपस्तु च यत्पुण्यम च महादाने यत्पुण्यम हरिसेवने भुवः पर्यटने यत्तु सर्ववाक्येषु सर्वदा यत्पुण्यम लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्त्वा तृणानि च। तीर्थों की यात्रा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, यज्ञ करने से, जप तप मख दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, जो अधिकारी हैं वेद पाठ करते हैं, वेदों के पाठ से उन्हें जो पुण्य की प्राप्ति होती है, भुवा पर्यटने यत्तु सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो गौ माता को इतना चारा दे देने से प्राप्त हो जाती है। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। कितना सरल है, कितना सरल है। आप अपने लिए 56 भोग बनाते हैं, 10 प्रकार का भोजन बनाते हैं, 6 प्रकार का भोजन बनाते हैं, है ना। गौ माता को क्या चाहिए? जो भोजन आपके काम, जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जिस गेहूं में से जिसमें से आपने गेहूं निकाला है, उसको भूसा कहते हैं, चारा कहते हैं, घास कहते हैं। आपके लिए तुम्हारी भाषा में वेस्टेज कहवाए, है ना। तो वो उनके लिए चाहिए, वो उनका भोजन है, वो भी नहीं दे सकते हैं। क्या क्या कहा शास्त्रों ने? गोग्रास निकालना है, अग्नि में 5 आहुति दे देनी है, चींटी को खांड दे देनी है। तो गोग्रास में क्या होगा? एक ही रोटी देंगे गौ माता को। एक रोटी में 1 चम्मच चावल, ऊपर दाल, थोड़ी सी सब्जी, जो भी बना है रसोई घर में, महानस में जिसका निर्माण किया है, वही देना है। तो एक रोटी में तो गौ माता का पेट होता नहीं, भरता नहीं है। उनको तो 1 मन चाहिए, 24 कलाक में 1 मन चाहिए। लेकिन आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है केवल 1 रोटी देने से। आप देख लीजिए, 10 आदमी का भोजन बनाएंगे और अगर 5 आदमी और आ जाते हैं तो उस माँ को भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। उतने में ही 10 लोगों के भोजन में 15 लोग भोजन कर लेंगे। इसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि। अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा माँ कृपा करती है। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को आप भोग लगाएं चाहे न लगाएं, आपको ही तो खाना है। भगवान तो तृप्त होते हैं, कम तो होता नहीं है। लगा देते हैं तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिताः, उसके अंदर बैठ कर के मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ये सब आस्तिकों के धर्म हैं, ये सब आस्तिकता है। सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों, मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं अपने, तो कोई होए। लेकिन अब जिनमें दुराग्रह है और आग्रह है, बिल्कुल एक पक्ष की बात सोचते हैं, तो धर्मशास्त्र का उपदेश तो उनके लिए है जो धर्मशास्त्र का पालन करते हैं। तो जो भाई आए होंगे, सुन रहे होंगे, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि नास्तिक और आस्तिक क्या है। ये बात है ना। जन्मांतर व्यवस्था शास्त्रों से जानी जाती है ना। और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, वो सब नास्तिक हैं। रावण की बात हम सवेरे बता चुके हैं, वो उस समय थे। तो मनुष्य को सफलता कब मिलती है? जब हम धर्म पालन करते हैं। और ये ध्यान रखना होता है कि उस सफलता में अहम आता है, कर्तापन आता है। कर्तापन का फल क्या होता है? लोग हमको माला पहनाते हैं, हमको दुपट्टा उड़ाते हैं, पछड़ी उड़ाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, माइक में बोलते हैं फला भाई साहब ने 5 लाख रुपया रूम माटे दीधा छे। तो उससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है, इस दृष्टि से बोलते हैं। लेकिन जिसका नाम बोला जा रहा है और माला पहनाई जा रही है, पछड़ी उड़ाई जा रही है, उसमें कर्तापन आ जाता है, अहंकार आ जाता है, जो उसके पतन का कारण बनता है। अच्छा किया हुआ धर्म का फल, धर्म किया उसने, धर्म किया, गाड़ी कमाई, अच्छे स्थान पर उसने खर्च की, अनाथालय में, गौशाला में, विद्यालय में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के हेल्थ के क्षेत्र में, या किसी आश्रम में जहाँ सेवा होती हो वहाँ
काम अच्छा हुआ है, लेकिन उसका अहंकार नहीं आना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए। ये कब नहीं आएगा? जब धर्म ज्ञान होगा। हमें धर्म ज्ञान, हमारी क्रिया में भी धर्म ज्ञान होना चाहिए। हमने प्रातःकाल के सत्र में एक दिन एक कहानी सुनाई थी कि एक राजा यज्ञ करता था, बहुत यज्ञ करता था, उसके 99 यज्ञ हो गए थे। ये विधान है कि 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाते हैं तो इंद्र का पद उसे प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय ही कर सकते हैं, क्षत्रियों के लिए ही विधान है, अलग अलग विधान है सबके लिए। 99 यज्ञ हुए और एक वृद्ध ब्राह्मण यज्ञशाला में आए। राजा ने स्वागत किया, आसन पर बैठाया और कहा कि महाराज हमारी यज्ञशाला में आप आए हैं, अतिथि हैं, कुछ मांग लीजिए। ब्राह्मण बोला दे नहीं पाओगे। कहा नहीं दे देंगे, हम तो इंद्र होने ही वाले हैं, राजा ही ले लो। मारे तो काले इंद्र थबानोच्छे, छेला यज्ञ छे मारा, तो पूरा राज्य ले लो, आधा ले लो, जितना चाहिए सब ले लो। ब्राह्मण ने कहा फिर से विचार कर लो ना। कहा पूरा विचार कर लिया है, आप मांग लीजिए। कहा तुमने जो ब्राह्मण बोला, तुमने जो 99 यज्ञ किए ना, उसका फल हमको दे दो। राजा मूर्छित होकर के धड़ाम से यज्ञशाला में गिर गया, नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। इसलिए हमारी प्रत्येक क्रिया जो धार्मिक क्रिया होती है, उस धर्म के फल का ज्ञान भी हमें होना चाहिए कि दी हुई वस्तु अनंत गुना प्राप्त होती है। ये ज्ञान राजा को नहीं था, अगर होता तो हाँ कह देता। तो ये छोटी छोटी सी घटनाओं से, छोटी छोटी सी बातों से हम स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, बहुत बड़े पुण्य को भोगने वाले बन जाते हैं, स्वर्ग आदि को भोगने वाले बन जाते हैं। अब आ जाइए, विचार पर बात चल रही थी, है विचार। धर्म और राजनीति। करपात्री जी महाराज कहते थे कि हिंदुओं, ये नास्तिकता आस्तिकता पर भी खूब अच्छा बोला है धर्म सम्राट स्वामी जी महाराज ने, कि हिंदुओं पर जब कोई बात आती है, हिंदुओं की सभ्यता पर कोई बात आती है, हिंदू धर्म पर कोई बात आती है, तो सब सेकुलर हो जाते हैं वहाँ। हाँ, वहाँ ज्ञान बगाड़ने लगते हैं सेकुलर होने का। यही नास्तिकता है और क्या। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है कि पंथ निरपेक्ष है, आप विचार करवानी बात है कि कोई कैसे धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। धर्म क्या है पता ही नहीं है, और जोड़ दिए हैं शब्द, और हमारे संविधान में जोड़ दिए हैं। एक व्यक्ति ने हमसे कहा रायपुर में, उस समय 20 साल पहले कथा हो रही थी, बोले आप संविधान के खिलाफ बोलते हैं तो किसी दिन आपको जेल हो जाएगी। संविधान के खिलाफ कहाँ ये बात है, धर्मनिरपेक्ष उसमें लिखा है तो बोल रहे हैं, कहाँ खिलाफ की बात है। शब्द का अर्थ होता है ना, नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दस्योच्चारणम फलति। अर्थक ज्ञान के बिना शब्द का उच्चारण फल नहीं देता। भस्म निबन्नी विहीनो, यज्ञशाला के कुंड में, यज्ञ कुंड में अग्नि शांत हो गई है, फिर आहुति दो, क्या मिलेगा? तो बिना निरर्थक वाक्यों से क्या मिलने वाला है? अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा शब्द है, उसमें उपसर्ग है, तो इन सब हैं, यही होगा ना, परपरा अपशम निर। तो अपेक्षा शब्द में अपेक्षा माने चाहे ना, निर्गता अपेक्षा यस्मात् निरपेक्षा। तो जहाँ हमें धर्म की अपेक्षा नहीं है, तो जो संविधान की शपथ ले रही है वो क्या है? कर्तव्य पालन भी धर्म ही है, कर्तव्य पालन भी धर्म ही है। बहुत विचार है इसमें। दीनानाथ सारस्वत, हाँ दीनानाथ शास्त्री के 10 वॉल्यूम हैं। सनातन धर्मालोक, सनातन धर्मालोक के 10,000 पृष्ठ हैं उसमें, 10,000 पृष्ठ का ग्रंथ है।
तो 1,000 के 10 ग्रंथ हैं। तो कहाँ कहाँ प्राप्त है, बहुत पुरानी लाइब्रेरियों में, पुस्तकालयों में भी प्राप्त होगा। लेकिन हमारे द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी, गुरु जी के पहले अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज थे, और उनके पहले थे माधव तीर्थ, वो डाकोर में रहते थे। उनकी लाइब्रेरी में हमको 10 मिल गए। तो हमने यहीं आपके शिवानंद आश्रम में ही उनकी फ़ोटोकॉपी कराई है अभी। तो पूरे वो सुरक्षित हो गए, अपने पास तो सुरक्षित हो गए हम। तो चातुर्मास में ये काम हुआ। तो नहीं मिलते हैं कहीं, सब जगह मालूम किया, कहीं प्राप्त नहीं। उसमें इन सब बातों पर खूब अच्छा विचार हुआ है। पहले यही करते थे लोग। एक कालूराम शास्त्री जी थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, लीड रीपर प्लेग, लीड रीपर प्लेग, अंग्रेज़ों के समय का ग्रंथ है। ऐसे बहुत से रामराज्य और स्वराज्य और रामराज्य और मार्क्सवाद, ये सब प्राचीन ग्रंथ बड़े बड़े विद्वानों ने, करपात्री जी महाराज ने भी लिखा है, रामराज्य और मार्क्सवाद। राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है, कैसे हिंदू राष्ट्र हो सकता है, जो हम विश्वगुरु थे उनके कारण क्या हैं, उन कारणों के सुरक्षित होते ही अभी भी विश्वगुरु ही हैं हम। तो हमारा देश विश्वगुरु ही है। तो ये बात समझनी थी। विचार चल रहा था कि विचार क्या है। तत्वावधारणा, रज्जु तत्वावधारणा। आप्त पुरुषों के कथन के अनुसार विचार करने से ही सम्यक बोध होता है। प्राचीन परंपरा के अनुसार जिन पुरुषों का उपदेश हमें प्राप्त होता है और किसी से वह स्पष्ट नहीं होता है, जो हमारे, इसलिए कहा ना, महाजनो येन गतः सपंथा श्रुतियोर विभिन्ना ऋषियोर विभिन्ना नैको ऋषिर्यश्च मतम प्रमाणम धर्मश्च तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। एनास्यो पितरो याता येन याता पिता महा, परंपरा से प्राप्त होता है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, आप्त पुरुषों के कथन के अनुसार विचार करने से ही सम्यक बोध होता है। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेणो हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन च, है ना। उपनिषद में भी है, न तपसा न अनासिकेन न प्रजया न धनेन वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। हित और युक्ति पूर्वक, हित के साथ अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेणो हितोक्तितः, हित और युक्ति पूर्वक विचार करना चाहिए। अर्थात सम्यक विचार के द्वारा ही आत्म तत्व का दर्शन किया जा सकता है। स्नान दान सैकड़ों प्राणायाम से वह आत्म तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। क्या होगा स्नान दान ध्यान से, क्या होगा, इसका तो विधान किया गया है वेदों में, शास्त्रों में। तो पहले ही शुरू से जो सत्संग में आए होंगे उनके लिए, उनको मालूम होगा चित्तस्य शुद्ध ये कर्मो, पहले यहीं से शुरुआत की है। चित्त की शुद्धि आवश्यक है। आपका देह, आपका अंतःकरण, आपका हृदय रूपी गुफा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, तभी तो परमात्मा उसमें है, तो प्रकट होंगे। वो तो उसमें हैं लेकिन प्रकट नहीं हो रहे हैं। अंदर, हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, अंतःकरण में बैठे हुए यहाँ हैं। प्रकट करना जानना है बस, बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो तत्व की अवधारणा माने निश्चय ज्ञान, वस्तु का यथात्म ज्ञान हो जाए, यह विचार से ही संभव है। तत्व क्या है? जो दृश्य है वो तत्व नहीं है, जो दृश्य है वो तत्व नहीं है, और जो तत्व है वो दृश्य नहीं है। ये तय है बिल्कुल। वो व्यापक है, और व्यापक कोई एक स्थान पर रहता नहीं है, सर्वत्र है। जहाँ मकान का निर्माण हुआ है वहाँ भी वह है, और जहाँ मैदान है वहाँ भी वह है, सर्वत्र वह है।
घट के निर्मित होने पर वो घट में भी है और घट के निर्माण के पहले भी वह है, कुंभकार के पहले भी वह है, कुंभकार के न रहने पर भी वह है। वियद वस्तु स्वभावात् अनुरोधादेव नकारकात् वियत संपूर्णतोत्पत्तौ कुंभश्चैव यथा धियाम्। आकाश, वियत माने आकाश, सर्वत्र विद्यमान रहने वाला आकाश, वो तत्व कहाँ है? अद्वय तत्व कहाँ है? जिसको तत्व कहा जा रहा है और जिसे हमें जानना है वह तो अद्वय ही है ना, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा तो दृश्य है। तो जो दृश्य है वो तत्व है नहीं, और जो तत्व है वो दृश्य नहीं है। तो जो तत्व है वो व्यापक है, और व्यापक उसे कहते हैं जो सर्वत्र विद्यमान होता है, हर जगह जहाँ आप जाएंगे वही वह है, वही उसका निवास है। उस तत्व को जानना है तो वो जो दृश्य नहीं है वो अद्वय है। तत्व दिखने वाला है और दिखने वाला और दिखाई देने वाला। अब दो वस्तु हो गई, एक देखने वाला है और एक दिखने वाला है। तो जो दिखता है, जो दिखता है, जो देखता है सो दिखता है, जो देखता है सो दिखता है, और देखने वाला दिखता है। देखने वाला ना हो, देखने वाला ना हो तो दृश्य प्रपंच होगा ही नहीं, है ही नहीं कुछ। तो देखने वाला, दृष्टा से ही सिद्धि होगी ना दृश्य की। दृश्य की सिद्धि कैसे करेंगे? दृष्टा के द्वारा ही होगी। तो जो देख रहा है जब तक वो है, जब तक वो देख रहा है तब तक वो दृष्टा नहीं है। जो दृष्टा है उसके सामने दृश्य नहीं है। तो दृक् दृश्य विवेक के द्वारा यह जानना है कि अंतिम लक्ष्य क्या है। उपास्य, उपासक, उपासना, तीनों एक, तीनों एक हो जाएंगे। कौन सी समाधि होगी ये? निर्विकल्प। साध्य, साधन और साधक, त्रिपुटी हो जाए, तीनों एक हो जाए। त्रिपुटी रहित हो गया, त्रिपुटी रहित हो गया, निर्विकल्प में चला गया, बस कुछ है ही नहीं उसके आगे। और अगर त्रिपुटी बनी हुई है तो उसी को सविकल्प कहते हैं। तो फिर कमरे में कांच का दर्पण लगाओ, उसमें बिंदी लगाओ, कमरे का सामान हटाओ, वहाँ बैठ के ध्यान करो, आपकी दृष्टि उस पर ही लगी रहे, त्राटक हो जाए, त्राटक होगा, कांच दर्पण टूट जाएगा, टूट के दो टुकड़े हो जाएंगे। ये दृष्टि। दूसरा, जब हम परमात्मा की मूर्ति में हम परमात्मा की आराधना करने के लिए उनकी स्थापना करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, और जब उसमें तेज आता है तो जो दृश्य दर्पण है वो टूट जाता है। स्वामी जी ने राजकोट में एक आश्रम बनाया है, तो वहाँ महादेव की स्थापना हुई। कौन से महादेव हैं? सोमेश्वर महादेव की स्थापना हुई। स्थापना के बाद विधान है गोमाता का दर्शन कराया जाता है, सबस्ता गो का दर्शन होता है, वस्त्र से प्रोक्षण होता है, सब भावनाएं भक्तों की। दर्पण भी दिखाया जाता है। आचार्य कहता है दर्पण दिखाइए, भगवान अपना मुंह देखते हैं। तो जैसे ही दर्पण दिखाया इन्होंने, स्वामी जी ने, दर्पण टूट गया सबके सामने, दो टुकड़े हो गए उसके। 2 बार ऐसा हुआ। तो इसलिए इन सब बातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, अवहेलना नहीं की जा सकती है, ये सब है। लेकिन तत्व की बात क्या है? तत्व की बात यह है कि वस्तु के यथात्म ज्ञान के निश्चयानुकूल मन के व्यापार को विचार कहते हैं, और ब्रह्म स्थल में जो विचार के द्वारा वस्तु का यथार्थ बोध होता है वह हमें प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो जो स्वयं भ्रांत है, जो स्वयं भ्रांत है, जो स्वयं भयभीत है, जिसमें स्वयं कंपन आदि हो रहा है, वह विचार करने में असमर्थ होता है। इसलिए विचार करना चाहिए। अष्टावक्र जी से राजा जनक ने पूछा, कथम ज्ञान ममापनोति, कथम मुक्तिर मिलिष्यति,
कथम वा वैराग्येण च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। कथम ज्ञानममाप्नोति, कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, कैसे वैराग्य प्राप्त होगा, हमें बताइए। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा। अष्टावक्र जी ने कहा, मुक्ति मिच्छति चेत्ता तो विषयान विषवत् त्यज। अगर मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष की तरह त्याग करके छोड़ दो, बिल्कुल त्याग दो, ध्यान ही नहीं देना है उसी तरफ। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विषयों का त्याग कर भी दें तो विचार में वो विषय आते हैं तो मिथ्याचार उपस्थित होता है, मिथ्याचार होगा। वस्तु की, विषय की प्राप्ति नहीं है, भोग की प्राप्ति नहीं है, लेकिन मन में तो भोग हो रहा है, उसी को मिथ्याचार कहा गया है। उस पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो विचारशील पुरुष होते हैं उनको ज्ञान फल प्रदान करता है, ज्ञान फल प्रदान करता है, और वह फल ही उनके लिए श्रेष्ठता प्रदान करता है। इसलिए हमारे विचार बहुत सुंदर होने चाहिए। हमारे विचार हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं और हमारे विचारों के अनुसार ही क्रिया होती है। जानाति इच्छति अथ करोति, इदम मदिष्ट साधनम, इदम मतकृति साध्यम, इदम बलवद निष्ठा ननुबंधीकृत। यह मेरे लिए साध्य है और इसको करने से मेरा कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है। ये जान करके, समझ करके ही क्रिया में कोई प्रवेश करता है। तो ये कैसे होगा? विचार से ही तो होगा। इसलिए परलोक में सुख मिल सकता है, लेकिन ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जीव और ब्रह्म की जो एकता का ज्ञान है, एकमेवाद्वितीयम, वो ज्ञान स्वर्ग आदि में, परलोक में प्राप्त नहीं हो सकता। वो मृत्यु लोक में ही प्राप्त होगा। अनेकों प्राणायाम यागादि यौगिक क्रियाओं से और नाड़ी के शोधन से भी ये प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु सम्यक बोध, सद्विचार, अच्छे विचार से ज्ञान प्राप्ति के लिए सम्यक विचार अवश्य करना चाहिए। योग से नाड़ी शोधन हो जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी को उठा करके, कुंडलिनी को उठा करके ब्रह्मरंध्र तक ले जाएंगे। षटचक्र भेदन विधि का ज्ञान प्राप्त करके योग के द्वारा सुषुम्ना को वहाँ स्थापित कर लेंगे। लेकिन जो ज्ञान है, जो तत्व है, शोधितयोः तत्त्वं पदार्थयोः श्रुत्या ऐक्यम विधीयते न तो अशोधितयोः, न तो शोधितयोः। वेद भी, श्रुति भी शोधित का ही उपदेश देती हैं, अशोधित का नहीं। शोधन करना आना चाहिए। शोधन कैसे कर सकते? उसके लिए अधिकार चाहिए। अधिकार क्या है? साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ब्रह्म जिज्ञासा करे। अधिकार आना चाहिए। अधिकारी नहीं होगा तो जो अधिकार वो प्राप्त करना चाहता है उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। सूर्य का प्रकाश पूरे अहमदाबाद के मकानों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जिस मकान की बाहरी दीवार में दर्पण लगा हुआ है, सूर्य उसमें चमक रहा है, स्वयं सूर्य उसमें चमक रहा है, ऐसा लगता है कि सूर्य यहीं है। तो दर्पण में ग्राहकत्व है, हम में ग्राहकत्व आना चाहिए। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति आप सुन ही चुके हैं, और मुमुक्षा, विवेक का भी सुन चुके हैं, आत्मानात्म विवेक और वैराग्य। यह मूत्रार्थ फलभोग वैरागा। स्वर्ग की संपत्तियाँ और यहाँ की संपत्तियाँ, इन सब का त्याग कर दे। कैसे करे? स्वमूत्र विष्ठावत वैराग्य और षट संपत्ति, उसके बाद मुमुक्षा। यहाँ ब्रह्म के जानने का अधिकार आ रहा है। अधिकारिणमासास्ते
फल सिद्धिर्विशेषतः उपाया देश कालाद्या संतस्याम सहकारिणा। फल सिद्धि विशेष रूप से अधिकारी पुरुष की आशा करती है। फल की जो सिद्धि है अधिकारी पुरुष की आशा करती है, और अधिकारी पुरुष प्राप्त होता है तो सिद्धि उसको पकड़ लेती है। भक्तार मासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वितासीत निरस्त दुस्तर्क कलंक पंक नमामि तम शंकर मर्चितांग्रिम। सरस्वती शारदांबा अपने आप को धन्य मानने लगी। किसको, क्यों मानने लगी? आद्य शंकर को पा करके, उनकी वाणी को पा करके। ये अधिकार जब आता है, देव हमारी सहायता करते हैं। देव कहीं बाहर नहीं है, हमारी इंद्रियों में बैठे हैं। आँख में सूर्य देवता बैठे हैं, कान में कर्णेंद्री में दिशाएं बैठी हुई हैं, नासिका में अश्विनी कुमार बैठे हैं, जीवा में वरुण देवता बैठे हैं, हाथों में इंद्र बैठे हुए हैं, आदि आदि शरीर के प्रत्येक अंग में अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। कहीं खोजना नहीं है हमें, कहीं खोजना नहीं है। तो अधिकार की प्रशंसा हो रही है यहाँ। इस फल सिद्धि में देश काल जो है वो उपाय और सहकारी कारण होते हैं। ज्योतिषी आप लोगों से कहते हैं ना, कन्या का विवाह करना है, मुहूर्त नथी, छोकरी न मंगल छे, करो उपाय। उपाय करो, उपाय होगा तो वो अधिकारिणी बन जाएगी, वर अधिकारी बन जाएगा, दोनों का विवाह हो जाएगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में पदे पदे धर्म पालन का उपदेश दिया गया। हमारी प्रत्येक क्रिया में, विवाह में भी ऐसे ही हाल है, यही धर्म है। बलवद निष्ठा प्रयोजकत्वे सति श्रेय साधनतया, है ना, ये धर्म का लक्षण है। तो जो बलवान अनिष्ट का साधन ना होकर वेदों से बोधित श्रेयस्कर साधन है, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म के बहुत लक्षण हैं। साधारण लक्षण यह है कि धर्म पशुता से ऊपर उठाता है, मनुष्यत्व प्रदान करता है, ये भी धर्म का लक्षण है। और बाकी लक्षण 10 लक्षण आदि तो आपको सुना ही चुके हैं हम। तो इस प्रकार जो मुख्य फलदायी अंतर सामर्थ्य जो होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति में मुख्य जो आंतरिक सामर्थ्य ही अधिकारी शब्द से कहा गया है। कौन हवन करे, कब हवन करे, कब यज्ञ करे, यजमान कैसा हो, आचार्य कैसा हो, उद्गाता कैसा हो, होता कैसा हो, अध्वर्यु कैसा हो, है ना, ये है ना सप्त होता। जैनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम्मा जैन जग्न स्थायते सप्त होता। सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। का नहीं, हम यज्ञ करने का सामर्थ्य नहीं है, यज्ञशाला का निर्माण नहीं कर सकते हैं। 10 कुंटल जौ, 5 कुंटल तिल, 2.5 कुंटल शक्कर, 1.25 कुंटल घी हम नहीं ला सकते हैं। कहाँ यज्ञ करें? आपके शरीर में ही यज्ञ कुंड बना हुआ है, और आपके विशुद्धि कंठ के ऊपर ही सप्त होता हैं। इन्हीं को सप्त होता बना करके यज्ञ करो, आत्मा की अग्नि में आहुति दो। नेत्रों के द्वारा रूप की आहुति दे सकते हैं, कर्णेंद्री के द्वारा शब्द की आहुति दे सकते हैं, नासिका के द्वारा गंध की आहुति दे सकते हैं, है ना, रस के द्वारा, जीव के द्वारा। प्रत्येक तुम्हारे जो सप्त होता हैं, इनको सप्त होता बना करके इस आत्मा की अग्नि में स्वाहा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुतेर्जनो। सब कुछ भस्म किया जा सकता है, इसमें आना चाहिए। विवेक बुद्धि होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। नहीं है तो जिनके पास है उनसे लेनी चाहिए। लेने में शर्म करते हैं, धन लेने में शर्म नहीं करते। घाटा लग जाए तो बीजाती मांगो छो ना, आजू बाजू में बैंक माथी लोन लो। लोन लेने में शर्म नहीं लगती, ज्ञान लेने में शर्म लगेगी। हमें तो छोटा समझेंगे, गुरुजी मूर्ख समझेंगे,
है ना। कैसे यज्ञ करें? यज्ञ करना चाहिए, हवन प्रतिदिन हवन करना चाहिए, अग्नि में ही करना चाहिए, ये विधान है। जिसका जहाँ अधिकार है वो करे। नहीं कर सकते तो अभी कोई आपको सुनाई रहे थे वो संचालक आत्मात्म गिरजामति, वो भी हवन है, ऐसे भी कर सकते हो। आराधना के अनेक प्रकार हैं। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान विधायाथ मार्गेण केनापि यान्तम नदी वारी सिंदूर यथा स्वीकरोति हृदय स्वभावम न स्वात्मी करोसी। माँ भगवत पाद कह रहे हैं तेरी आराधना के अनेकानेक प्रकार हैं। कोई कैसे भी करे, कोई 10 महाविद्या के रूप में करे, 9 दुर्गा के रूप में करे, श्री यंत्र के श्री चक्र के रूप में करे, अष्टभुजा के रूप में करे, लक्ष्मी के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में, अष्टलक्ष्मी के रूप में, जैसे भी करे, अंत में आपके श्री चरण ही उसे फल प्रदान करेंगे। जैसे आकाशात पतितो तोयम, एक बूंद भी पड़ेगी समुद्र ही उसकी गति है। इसी तरह से कोई कैसी भी आराधना करे, माँ आपके ही चरण में वो शक्ति है कि आप उसे फल प्रदान किया करती हैं। तो अधिकार हम में आना चाहिए। उपाय देश कालाद्या, देश काल आदि उपाय सहकारी कारण होते हैं, लेकिन हम में वास्तव में फल की प्राप्ति तो अधिकार से ही आती है ना। व्यवहारिक दृष्टि में देखें आप तो जिसने बीएड किया होगा वही अध्यापक हो सकता है। अधिकार आया ना। अधिकार कहाँ से आया? शिक्षा शास्त्री करने से वह अधिकार उसके पास आया। इसी तरह से अन्य अन्य परीक्षाएं आप लोगों के बच्चे देते हैं, तभी उस पद पर बैठ करके उन्हें वह अधिकार आता है। इसी तरह से ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, संसार सागर से पार होना है, तो अधिकार आना चाहिए ना। नदी के इस तरफ खड़े हुए हैं, नाव नहीं है तो तैरना आना चाहिए ना। तैरना नहीं आएगा, तैरते नहीं बनेगा तो कैसे पार करेंगे आप? इस अविद्या रूपी नदी को कैसे पार करेंगे? इस संसार सागर को कैसे पार करेंगे? चारों तरफ कहीं कुछ है ही नहीं तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जाऊँ कहाँ जगत में तेरे, सिवा न शरणद है कोई, भटका परख चुका सबको कछु, मिला न अपनी पत खोई। पत माने मार्ग। कहाँ जाऊँ? कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा और। गुरु से कह रहा है चेला, जल जहाज का पंछी जैसे पाता नहीं दूसरा ठौर। भारी समुद्र के बीच में कोई नाव खड़ी है, एक पक्षी उसमें बैठा हुआ है, उड़ान भरता है चारों तरफ, कहीं वृक्ष दिखाई नहीं पड़ते। उन जहाज में आवे रे, फिर उसी जहाज में वही उसका आश्रय है। हम सबकी शरण वही है, परमात्मा के चरण ही हम सबकी शरण। कोई उपाय नहीं हमारे पास, किसी के पास कोई उपाय नहीं। अंत में वहीं जाना पड़ेगा, उनकी ही शरण लेना पड़ेगी। करुणा कर सत्वर, अब तो दे मंदिर पट खोल, बाकी झांकी नाथ दिखाकर। इधर बाकी झांकी नाथ दिखाकर, तनिक सुना दे मीठे बोल। प्रभु कुछ तो बोलो। आपकी मुस्कान भरी छवि देख कर के मेरे मन में एक इच्छा हो रही है कि आपकी वाणी को श्रवण करूं तो मेरी कर्णेंद्री धन्य हो जाए। कुछ बोलो। करुणा कर सत्वर। अपने हृदय रूपी, मेरे हृदय में जो आप बैठे हुए हो, मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों को खोल दो ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। और कुछ बोल दो, कुछ बोल दो। ये भक्त की भावना। भक्ति के द्वारा चित्त की शुद्धि करके जब हम अधिकार प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान हमें मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति, हे कृष्ण हे माधव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर મહાદેવ। આપણે સૌ કૃતજ્ઞતા ભાવ સાથે અમૃતવાણીનો લાભ પ્રાપ્ત કર્યો. જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગતને અભિનંદન.